हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीएस डिस्कस करते हैं। मैं बेसिक से भी पढ़ाता हूँ, रात में क्लास डलती है तो बेसिक से भी छत्तीसगढ़ के जीएस डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो रात में क्लास डलती है तो मैंने छत्तीसगढ़ के वन विभाग के जो है जितने भी क्वेश्चन बन सकते उसमें कंप्लीट करा दिया हूँ। 2 पार्ट में है, 34 टॉपिक है, तो जितना भी वन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कवर हो जाएगा। तो आज से हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से पढ़िए और यहाँ पे इतने टाइम हम सुबह एमसीक्यू क्वेश्चन लाते हैं जो आपके छत्तीसगढ़ जीएस क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ के पीएससी एसआई या आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए प्राय इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? तो आपके कोरबा, कवर्धा, कांकेर, कोरिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कवर्धा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कवर्धा की बात करूँ, इसकी जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना आपके 1998 में इसकी स्थापना किए थे। और यहाँ पे इसकी स्थापना आपके नाम परिवर्तित कबीर धाम इसका रखा गया है। कवर्धा को कबीर धाम बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो 2003 में इस कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन करके इसको कबीर धाम किया गया है, तो इसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जनपदों में मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के आपका राजनांदगांव, बिलासपुर, आपका जो कवर्धा है आपके मैकल श्रेणी पर्वत श्रेणी के हिस्सा है, भाग है। बाकी जो रायगढ़ है आपके हिस्सा नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जो भौगोलिक क्षेत्र जो संपदा किसका फैलाव सबसे ज़्यादा है? तो पहाड़ी, पाट, मैदानों, नदियों के बेसिन और आपके रार है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र जो संपदा कैसी है, तो मैदानी है और साथ ही साथ नदी और बेसिन वगैरह पर्वत पठार है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का है, तो पठार के अंतर्गत स्थित है। इसका विस्तार यहाँ पे देखें तो लगभग 7.23% यहाँ पे भूमि पर जो कि विस्तार पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंबिकापुर, कुसमी, विश्रामपुर या सूरजपुर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अंबिकापुर। इसको याद रखिएगा। तो सरगुजा जिले का यहाँ पे मुख्यालय है अंबिकापुर, जो इस जिले का सबसे बड़ा शहर इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ठंड वगैरह आपके अंबिकापुर सिटी में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कवर्धा या जसपुर नगर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवर्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा यहाँ पे जिला मुख्यालय नहीं है? तो बस्तर, बालोद, जसपुर, कांकेर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बालोद। इसको याद रखिएगा। तो लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने जिला हो गए? 33 जिला। कितने संभाग हो गए हैं? तो अभी तक 5 संभाग हो गए, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, 3, 4 या 5, इसका सही ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 भागों में यहाँ पे छत्तीसगढ़ को 4 भागों में भौतिक दृष्टि से बांटी गई है। कौन कौन से है? तो आपके पूर्वी बघेलखंड का पठार जो आपके सरगुजा बेसिन है, एक हो गया। दूसरा है आपका जसपुर सामरी पाट के प्रदेश, 2 हो गए। आपका थर्ड है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन भी कहते हैं इसको, थर्ड हो गया। चौथा आपका दंडकारण्य प्रदेश। तो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती वन्य जीव अभ्यारण्य आपका भोरमदेव है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सा जिला सबसे कम वन क्षेत्र, हम यहाँ पे कौन सा जिला है जहाँ पे जो वन वगैरह पेड़ पौधे कम यहाँ पे डाटा के अनुसार पता चलता है? तो आपका दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा, जांजगीर चांपा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर चांपा। ये आपका जांजगीर चांपा जिला है छत्तीसगढ़ का
सबसे कम वन या पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिए। जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम वन क्षेत्र यहाँ पे स्थित है, लगभग 149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित कौन सा जिला सबसे अधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कोरबा, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरबा में देखेंगे यहाँ पे तो सबसे जो सर्वाधिक वन जो घनत्व वाला जिला आपका कोरबा है। कोरबा को ऊर्जा धानी भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो सरगुजा, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो कौन से स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो आपके बस्तर को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो जो साल जो वन है इसको साल वन को पतझड़ भी वन कहते हैं, पतझड़ वन इसको कहा जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 40.56% में फैला हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, इसको याद रखिएगा। अब बस्तर को साल वनों का भी द्वीप कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो सर्वोत्तम प्रकार के अच्छे जो साल वृक्ष है छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आपके कोंडा गांव में पाए जाते हैं। मैकल श्रेणी के अंतर्गत इसका विस्तार है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ कौन सा जो नेशनल पार्क है प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है? तो कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो छत्तीसगढ़ के कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर का यहाँ पे हिस्सा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको इस नेशनल पार्क को जो प्रोजेक्ट टाइगर जो इसका हिस्सा है, ये आपके 1983 में इसको इस प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्सा इसको बनाया गया था। और इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन से इंद्रावती जो नदी इसमें प्रवाहित होती है, इसी के नाम पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। इसकी स्थापना तो की बात करूँ 1978 में स्थापना किया गया है। कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बीजापुर में स्थित, इसको याद रखिएगा। 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजा के इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? आपके सरगुजा में, बीजापुर, बिलासपुर या रायपुर में? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बीजापुर। तो पामेड़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1983 में स्थापना किया गया है, लगभग 265 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके रायपुर में, कवर्धा में, जशपुर में या आपके बिलासपुर में? तो कवर्धा जो आपका जो भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य है, भोरमदेव जो अभ्यारण्य आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके कवर्धा जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कवर्धा जिला में स्थित है ये आपके भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य। 2001 में इसकी स्थापना किए थे। जस्ट हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य बना उसके बाद जस्ट 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ आज़ाद मतलब राज्य बना था, फिर 2001 में इसको बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। 165 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये आपका हमारा जो छत्तीसगढ़ के सबसे निवेस्ट अभ्यारण्य है, मतलब सबसे नवीनतम अभ्यारण्य इसको कहा था। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके जस्ट बाद 2001 में इसको बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो राज्य की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो अचानकमार, सेमरसोत, सीता नदी, तमोर पिंगला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमोर पिंगला, इसको याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके, इसको याद रखिएगा। ये आपके कौन से जिला में स्थित है? तो सूरजपुर में आपका स्थित है। 1978 में स्थापना किया गया है, लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कौन सा जीव खास करके पाए जाते हैं तमोर पिंगला में? तो नील गाय, जो नील गाय है ये आपके वन्य जीव इसमें पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। ये आपके हमारे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
छत्तीसगढ़ राज्य का, हमारे राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अब पामेड़, भैरमगढ़, लाउडखोल या उदंती। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा यहाँ पे बादलखोल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो बादलखोल है, बादलखोल इसको याद रखिएगा। ये हमारा बादलखोल, इसको याद रखिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, क्लाउडखोल लिखा गया है, आपका बादलखोल है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादलखोल है, इसको याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बड़ा पूछे तो तमोर पिंगला, छोटा लेना तो बादलखोल। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके जशपुर जिला में स्थित है, इसको याद रखिएगा। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इस जशपुर में जो बादलखोल जो है आपका जशपुर में स्थित है, तो जशपुर में वालों को डाब के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो रीवा, सरगुजा, बीजापुर, बिलासपुर। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपके बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है। तो ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 अभ्यारण्य है, इसको याद रखिएगा। 1978 में इसकी स्थापना किया गया है। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बीजापुर में स्थित है। लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें प्रमुख जीव कौन सा पाया जाता है? तो बाघ के लिए इसको जाना जाता है। और इसमें 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको लागू किया था सरकार के द्वारा। तो इसको याद रख, प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो इंद्रावती, काजीरंगा, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांजीरंगा। ये आपके कहाँ पे है? ये आपके असम में स्थित है, असम राज्य में। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो आपका जो बी ऑप्शन है काजीरंगा, ये आपके असम में स्थित है। बाकी इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी, ये तीनों हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा, माननदी, महानदी या इंद्रावती। तो सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी, तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहाँ से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है? तो आपका सिहावा पर्वत, इसको याद रखिएगा। तो सिहावा पर्वत के फरसिया नामक गांव से, आपके धमतरी से इसका उद्गम होता है। इसका विसर्जन या इसका मुहाना कहाँ पे है? तो कटक, जो उड़ीसा के निकट, जो बंगाल की खाड़ी में इसका यहाँ पे विसर्जन हो जाता है महानदी के, तो इसको याद रखिएगा। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? तो छत्तीसगढ़ में 286, बाकी आपके उड़ीसा कटक होते जाके आपके मिल जाती है। 286 हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है, बाकी 858 इसकी टोटल लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बसे कौन कौन से शहर है? तो राजिम, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, ये जो कि इसके तट पे बसे हुए प्रमुख स्थल हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार देखें तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, तो इसको याद रखिए। महानदी जो इसके जो महानदी है, इसके जो बसे शिवनारायण जो स्थल है, इसके किनारे यहाँ पे शिवनारायण जो आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, इसके महानदी शिवनाथ और जौक नदी, इन तीनों संगम पे ये आपके महानदी पे स्थित, तो महानदी शिवनाथ और जौक नदी पे इस संगम पे स्थित है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो छत्तीसगढ़ के कहाँ से, मैंने बताया, सिहावा पर्वत जो धमतरी के इसका उद्गम होता है उत्पत्ति, और ये आपके उड़ीसा में जाके आपके बंगाल के खाड़ी में जाते हुए आपके इसका विसर्जन हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स में आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स हो, चाहे इंडिया लेवल का हो, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स पढ़े क्या फ़ायदे हैं, मैं आज बताता हूँ आपको। करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के ले लो, चाहे इंडिया के लेवल हो। तो यहाँ से 10 से 20 मिनट का रहता है क्लास से, तो आज से 10 और 20 मिनट आप लगा देते हैं आज के डेट में। तो एग्ज़ाम टाइम आपको नहीं भी पढ़ेंगे
या रिवीजन करके जाएंगे तो 7 से जो 8 क्वेश्चन जो बनते हैं आपसे, डेफिनेटली मैं बोल के देता हूँ आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। आप करके देखिए, 10 से 20 मिनट आप सुबह पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं। फेसबुक इंस्टाग्राम से अच्छा है, कम से कम 10 मिनट उसमें यूटिलाइज़ कीजिए, ये आपके फ्यूचर के लिए बेटर साबित होगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसे लगा। थैंक यू।